जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस आईसीएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 में। जैसा कि दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट हम लोग का बिहार जीएस का बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, वही प्रैक्टिस सेट को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। आइए दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करते हैं कि ये सीरीज अच्छी लग रही है दोस्तों और आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। आइए, क्या चीज बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था दोस्तों, किस ईस्वी में हुआ था। तो गुरु नानक देव का जन्म किस ईस्वी में हुआ था दोस्तों, तो किस ईस्वी में, 1469 ईस्वी में। क्या चीज 1469 में। और आप लोग जानते होंगे दोस्तों क्या चीज कि गुरु नानक देव जो कि कौन थे, सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। क्या चीज, सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। क्या चीज, तो सिख धर्म का संस्थापक, सिख धर्म का संस्थापक कौन है दोस्तों, तो कौन, गुरु नानक देव को कहा जाता है। और जानते हैं दोस्तों हम लोग कि जो सिख धर्म थे, सिख धर्म में कितने गुरु थे, 10 गुरु थे। 10 गुरु में से जो पहले गुरु थे वो कौन थे, गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की क्या चीज, सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। इन्होंने, इनके द्वारा दोस्तों क्या चीज, संगत एवं पंगत, याद रखिएगा क्या चीज, संगत एवं पंगत, क्या चीज, संगत एवं पंगत व्यवस्था। क्या चीज बोल रहा है, जिसको पंगत यानी लंगर दोस्तों जिसको बोलते हैं, लंगर व्यवस्था ये किसने चलाई थी, संगत एवं पंगत व्यवस्था किसने चलाई थी, तो गुरु नानक देव ने चलाई थी। क्वेश्चन क्या चीज था दोस्तों कि गुरु नानक देव का जन्म किस सन में हुआ था, तो किस सन में, 1469 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था दोस्तों, ये भी हम लोग को जानना है। कहाँ हुआ था गुरु नानक देव का जन्म, तो कहाँ, पाकिस्तान का एक क्षेत्र था दोस्तों जो पहले पंजाब में पड़ता था, उस समय भारत का ही क्षेत्र था। कौन सा क्षेत्र, याद रखिएगा, क्या चीज, तलवंडी। तलवंडी में दोस्तों, तलवंडी में इनका जन्म हुआ। पाकिस्तान पंजाब का एक क्षेत्र था, कहाँ, तलवंडी, वही तलवंडी में इनका जन्म हुआ। और यही तलवंडी अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। और इसको किस नाम से जाना जाता है अभी, कौन सा नाम से, तो नानकाना साहब, याद रखिएगा, नानकान साहब के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, नानकान साहब के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में, वही तलवंडी अभी नानकान साहब के नाम से जाना जाता है, जो कि अभी मौजूद कहाँ है दोस्तों, तो कहाँ, पाकिस्तान में स्थित है, याद रखिएगा। और हम लोग इसमें जान सकते हैं क्या चीज कि ये सिख धर्म के पहले गुरु थे और इन्होंने संगत एवं पंगत व्यवस्था स्टार्ट की थी। और हम लोग जानते हैं, सिख इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दोस्तों ऐड कीजिएगा, क्या चीज कि गुरुमुखी लिपि दोस्तों, सिख धर्म के दूसरे गुरु, गुरु अंगद देव के द्वारा क्या चीज, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। क्या चीज किया गया था, गुरुमुखी लिपि का, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत दोस्तों, आरंभ लिखिएगा, क्या चीज, आरंभ। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, तो किसने, गुरु अंगद देव ने, याद रखिएगा, गुरु अंगद ने, गुरु अंगद देव ने दोस्तों। और याद रखिएगा क्या चीज, आदि ग्रंथ की रचना, जो कि किनके द्वारा लिखा गया था, आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, याद रखिएगा, आदि ग्रंथ की रचना, आदि ग्रंथ की रचना, आदि ग्रंथ की रचना, आदि ग्रंथ की रचना दोस्तों किनके द्वारा, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा, याद रखिएगा क्या चीज कि गुरु अर्जुन देव के द्वारा, गुरु अर्जुन देव के द्वारा क्या चीज किया गया था, गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ की रचना की गई थी। और गुरु अर्जुन देव की मृत्यु पूछता है दोस्तों इसमें, क्या चीज कि गुरु अर्जुन देव की मृत्यु किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी मृत्यु किसने की थी, जहांगीर ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा क्या चीज, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की मृत्यु कर दी थी। और एक क्वेश्चन और बहुत बनता है दोस्तों इससे, क्या चीज कि बिहार में सिख, कौन से सिख गुरु का जन्म बिहार में हुआ था दोस्तों, बिहार के पटना जिला में। तो कौन सा सिख गुरु का जन्म हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म, याद रखिएगा दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का
गुरु गोविंद सिंह दोस्तों, जो कि सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कितने नंबर के गुरु थे? 10वें गुरु थे। यही गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना जिला में। पटना जिला में। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये बिहार पुलिस में, बिहार जीएस में भी ये आ जाता है, याद रखिएगा। क्या चीज? ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। और इनसे जुड़े एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इन्होंने पटना में, और कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी में। और 1699 में दोस्तों, इन्होंने 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा एक खालसा पंथ की स्थापना किया गया था दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ की स्थापना। खालसा पंथ जब भी बोले कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो किसने की थी दोस्तों? तो किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो गुरु अंगद ने। और हम लोग क्या चीज पढ़े दोस्तों इसमें, कि संगत एवं पंगत व्यवस्था, जो पंगत यानी लंगर व्यवस्था, इसकी शुरुआत किसने की? तो किसने? गुरु नानक देव ने दोस्तों। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो तलवंडी, जो अभी नानकान साहब के नाम से जाना जाता है कहाँ? पाकिस्तान में। और किस, यह सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता? क्या चीज बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उसकी संख्या में वृद्धि कौन कर सकता? एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को बढ़ाना, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश के संख्या में बढ़ाना, चाहे घटाना, प्लस माइनस करना, जिसको हम लोग कह सकते हैं, ये अधिकार किसको होता है? तो किसको होता है? केवल एक ही को दोस्तों, संसद को। किसको अधिकार होता है? तो संसद को अधिकार होता है, याद रखिएगा। इसमें हम लोग चुनते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को, नहीं भारत के प्रधानमंत्री को, नहीं भारत का मुख्य न्यायाधीश को, नहीं भारतीय संसद को दोस्तों। भारतीय संसद को क्या चीज? भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उसकी संख्या में चाहे वृद्धि करना या घटाना, तो इसके ये कौन करेगा? तो भारतीय संसद करेगा दोस्तों। एक क्वेश्चन इससे और याद रखिएगा दोस्तों, कि मूल संविधान में क्या चीज? मूल संविधान में दोस्तों याद रखिएगा, मूल संविधान में कुल कितने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों? जैसे हमें अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कितने हैं? सॉरी, न्यायाधीशों की संख्या कितने हैं? मुख्य न्यायाधीश तो एक होते हैं, बाकी 33 अन्य न्यायाधीश है दोस्तों। कुल जब पूछे कि सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या भी वर्तमान में कितना? 34। लेकिन मूल संविधान बोल दे, जिस समय संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय अगर बोल दे, उस समय संविधान जिस समय बना था उस समय कितना था? तो 7 था दोस्तों। 1+6 याद रखिएगा, 1+6, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश थे, बाकी 6 अन्य न्यायाधीश थे। और याद रखिएगा वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान संविधान में न्यायाधीशों की संख्या है, हमेशा याद रखिएगा, यहाँ दिख नहीं रहा है, हम लोग को समझिएगा दोस्तों जो बोल रहा है क्या चीज, कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 34। याद रखिएगा कुल कितनी है? 34। इसमें भी 1+33 करके याद रखिएगा। एक क्या चीज है? एक क्या चीज? मुख्य न्यायाधीश, और बाकी 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। बाकी हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का गठन याद रखिएगा, गठन का आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 124 के फर्स्ट दोस्तों, 124 के फर्स्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाता है, याद रखिएगा। और हम लोग चलते हैं दोस्तों इसमें क्या चीज, कि वर्तमान में जो हाल ही में दोस्तों, शायद 1-2 दिन पहले ही क्या चीज, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। वो कौन लिए हैं? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में भी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो कौन है? बी.आर. गवाई ने हाल ही में क्या चीज लिया है? अपना शपथ ग्रहण लिया है दोस्तों। क्या चीज? भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्या चीज? मुख्य न्यायाधीश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है दोस्तों? बिहार का पूछ रहा, अगर पूछ ले, जैसा कि आप लोग जानते होंगे
क्या चीज कि अगर पूछे कि भारत का कौन सा राज्य अगर जूट में अग्रणी है तो कौन सा, जो फेमस है दोस्तों जूट के लिए, कौन सा, पश्चिम बंगाल। क्या चीज, और लेकिन पूछ क्या रहा है, बिहार का कौन सा जिला, तो कौन सा जिला, पूर्णिया जिला दोस्तों। पूर्णिया जिला है जो जूट के लिए क्या चीज सबसे अग्रणी है, जूट के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। लेकिन अगर पूछ दे भारत में राज्य पूछ दे दोस्तों, भारत में राज्य पूछ दे कि कौन सा राज्य अग्रणी है जूट उत्पादन में, तो कौन सा, वेस्ट बंगाल पूछ है दोस्तों, कौन सा, वेस्ट बंगाल है। और जूट को क्या चीज, सोने का रेशा कहा जाता है, याद रखिएगा, क्या चीज, सोने का रेशा कहा जाता है। सोने का रेशा किसे कहा जाता, तो जूट को कहा जाता। बिहार के कौन सा जिला जो जूट में अग्रणी है, तो पूर्णिया। भारत का कौन सा राज्य है, तो वेस्ट बंगाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है कि मुंगेर निम्न में से किसकी राजधानी है, राजधानी थी। मुंगेर जो अभी बिहार का जिला है दोस्तों, वो उस जगह को राजधानी के रूप में किसने बनाई थी, तो किसने बनाई थी दोस्तों, ऑप्शन तो पढ़िए, मीर कासिम, कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला या बिरसा मुंडा। तो याद रखिएगा जो मीर कासिम था दोस्तों, वो राजधानी चेंज किया था कहां से कहां, मुर्शिदाबाद से दोस्तों, याद रखिएगा, कहां से, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था। कौन लाया था, मुंगेर। कौन लाया था, मीर कासिम। याद रखिएगा मीर कासिम जो था वो मुर्शिदाबाद से राजधानी कहां लाया था, तो मुंगेर लाया था। इसका पूर्ण कहानी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि बंगाल का नवाब था, बंगाल का पहला नवाब। याद रखिएगा राजधानी के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या चीज, बंगाल का पहला नवाब। बंगाल का पहला नवाब कौन था, पहला नवाब, बंगाल का पहला नवाब कौन था दोस्तों, तो मुर्शिद कुली खां। याद रखिएगा, बंगाल का पहला नवाब कौन था दोस्तों, तो मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां था जो दोस्तों बंगाल का पहला नवाब था। यही मुर्शिद कुली खां था जो दोस्तों ये राजधानी बदलकर कहां लाया था, ढाका से। कहां से, ढाका से बदल के कहा किया था, मुर्शिदाबाद। याद रखिएगा कहां, तो मुर्शिदाबाद किया था दोस्तों, मुर्शिदाबाद। और यही मुर्शिदाबाद से चेंज करके कहां लाया, मुंगेर लाया। कौन लाया, मुंगेर। कौन लाया, तो मीर कासिम लाया। ढाका से मुर्शिदाबाद कौन, मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया, तो मीर कासिम लाया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता। याद रखिएगा हमेशा कि हम लोग हमेशा जान पढ़े हैं दोस्तों, संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है, तो किस आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है दोस्तों। ये बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो कौन करता है इसकी अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का जो स्पीकर होता है या उसे लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, हमेशा लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। याद रखिएगा। और ये संयुक्त अधिवेशन किस कंडीशन में बुलाया जाता है, अगर उसको देखते हैं दोस्तों, पहले इसका आंसर देखते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो कौन बुलाता है, अभी हम लोग ये पढ़े, कौन बुलाता है, संयुक्त क्या चीज, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। लेकिन इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, याद रखिएगा कि अध्यक्षता कौन करता है इस बैठक की, तो कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा क्या चीज, लोकसभा अध्यक्ष है जो, लोकसभा अध्यक्ष या अध्यक्ष है जो क्या चीज बैठक की अध्यक्षता करते हैं। और इसमें हम लोग जान सकते हैं दोस्तों क्या चीज कि ये संयुक्त अधिवेशन है, संयुक्त जो बैठक है ये किस कंडीशन में बुलाया जाता है दोस्तों। जैसे में संयुक्त बैठक है जो किस कंडीशन में बुलाया जाता है, तो याद रखिएगा 3 कंडीशन में बुलाया जाता है। कितने कंडीशन में, तो 3 कंडीशन में। पहला कंडीशन याद रखिएगा दोस्तों, या 3 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फॉलो तो क्या चीज संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता। याद रखिएगा जब भी कोई भी विधेयक एक सदन से दूसरे सदन में पास हो, अब मान लीजिए कि पहला सदन पास कर दिया दोस्तों, 2 सदन, संसद के 2 सदन कौन है, लोकसभा राज्यसभा, चाहे पहले लोकसभा पास करे चाहे राज्यसभा पास करे, यही दोनों में से तो कहीं एक जगह मिल जाएगा, वही दोनों एक जगह मिल जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसमें सीधा क्या चाहिए कि कोई भी एक सदन अगर पास कर दे और दूसरा सदन में अगर वो विधेयक जाए, विधेयक बोले तो बिल, वो बिल अगर दूसरा विधेयक वो जो बिल है दूसरे सदन के पास जाए और वो दूसरा सदन है जो क्या चीज, याद रखिएगा विधेयक को, विधेयक यानी विधेयक बोले तो बिल, विधेयक बोले तो क्या, इसका मतलब क्या चीज, बिल, विधेयक को अस्वीकार कर दे, क्या चीज, अस्वीकार, जब अस्वीकार कर दे तब क्या चीज, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है। और दूसरा कंडीशन देखिएगा दोस्तों, जब एक
जब पहला सदन से दूसरा सदन में जा रहा है दोस्तों, तो पहला जब अस्वीकार कर दे, चाहे विधेयक से असहमत हो, दूसरा सदन विधेयक से अच्छी हो, असहमत हो, दूसरा कंडीशन भी हम लोग जान गए कि पहला क्या चीज अस्वीकार कर दे, दूसरा असहमत है, तीसरा कंडीशन जानिएगा दोस्तों, जब भी एक सदन से दूसरा सदन में जाएगा तो दूसरा सदन अगर विधेयक को क्या चीज याद रखेगा, विधेयक को 6 माह तक क्या चीज 6 माह तक रोक ले दोस्तों, रोक ले, उस कंडीशन में भी संयुक्त बैठक बुलाया जा सकता है दोस्तों। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है दोस्तों। और किस आर्टिकल में, जो हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, कौन सा आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 108 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, दुर्गावती जलप्रपात पूछ रहा है दोस्तों, तो दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिला में पड़ता है दोस्तों। किस जिला में, तो कैमूर जिला में। कौन सी नदी पर है दोस्तों, तो दुर्गावती नदी पर, याद रखिएगा कौन सी नदी पर, दुर्गावती नदी पर, दुर्गावती नदी पर ही दुर्गावती जलप्रपात है दोस्तों। कौन सा जिला में है, तो कैमूर जिला में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या चीज, एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार है दोस्तों, उसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं। 3 कथन दिए गए हैं दोस्तों, वो तीनों कथन को पढ़ेंगे और किस चीज के बारे में है, तो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा, जैसे प्रतिस्पर्धा किसको, मतलब क्या चीज, एक तरीका से प्रतियोगिता बोल सकते हैं दोस्तों, मतलब उसमें मतलब टकराव चलता है उस बाजार में, क्या चीज, मतलब मांग ज्यादा होता है दोस्तों। पढ़िए, हम लोग कंडीशन को पढ़ते हैं, क्या चीज बोल रहा है कि बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल है दोस्तों। जैसे में इसमें क्या होता है दोस्तों कि बड़ी संख्या में खरीदार भी होता है और विक्रेता भी, जितना खरीदने वाला होता है दोस्तों उतना ही मात्रा में क्या चीज, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में क्या चीज होता है, उतना ही बेचने वाला भी होता है, जितना खरीदने वाला उतना बेचने वाला भी, तो क्या चीज उसमें क्या चीज हो गया, मतलब प्रतिस्पर्धा बढ़ा रह गया दोस्तों, ये भी कंडीशन फुलफिल करता। दूसरा पढ़िए, सभी फर्म बोलने का क्या चीज, सभी वस्तुएं समृद्ध वस्तुएं बनाती है। सभी फर्म जो है दोस्तों, वो जैसे में कोई पटाखा की दुकान है दोस्तों, तो एक जगह पर कहीं पे देखते हैं कि लगातार पटाखा की दुकान है, चाहे सब्जी का दुकान हो गया, तो देखते हैं कि सभी सब्जी एक ही जगह पर लगा हुआ रहता है दोस्तों। उसी तरीका से बोल रहा है कि सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती है, वही समरूप वस्तुएं, तो इसमें भी क्या चाहिए, और रेट भी अलग नहीं है दोस्तों, रेट भी समरूप है। अब जैसे में ये भी 10 रुपया केजी बेच रहा है, वो भी 10 रुपया केजी बेच रहा है, तो इसमें प्रतिस्पर्धा बढ़ता है कि अब इसका बिके चाहे इसका बिके, ये भी कंडीशन फुलफिल करता है। कंडीशन थर्ड को पढ़ते हैं दोस्तों, प्रत्येक खरीदार और विक्रेता का एक मूल्य, जो अभी हम बताया दोस्तों कि जैसे में जो अभी पैसा का हम लोग बताया कि ये भी 10 रुपया, ये भी 10 रुपया, यही बोल रहा है कि विक्रेता, सभी विक्रेता हैं जो एक मूल्य लेने वाला है दोस्तों। हम सभी विक्रेता क्या चाहिए, एक मूल्य रखता है हमेशा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, 1 2 3, यानी तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए कि निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है, निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो संसद के कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है दोस्तों, ऑप्शन को पढ़िए, उपराष्ट्रपति, किसी भी सदन की कार्यवाही में, क्या चीज बोल रहा है, किसी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है, उपराष्ट्रपति ले सकता है, या भारत का मुख्य न्यायाधीश ले सकता है, या भारत का महान्यायवादी ले सकता है, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ले सकता है। हम लोग पढ़े हैं दोस्तों पॉलिटी में क्या चीज कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वो क्या चीज, जो भारत का जो महान्यायवादी है वो किसी भी सदन का कार्यवाही में भाग ले सकता है, याद रखिएगा क्या चीज, किसी भी सदन में का कार्यवाही में भाग ले सकता। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि केवल भाग ले सकता, मान लीजिए अगर वोट देने का अधिकार हो किसी भी सदन का अगर में, तो ये वोट देने का अधिकार इसको नहीं होता है, याद रखिएगा ये भी, लेकिन ये इसको सभी सदन में भाग लेने का अधिकार होता है, किसको, भारत का महान्यायवादी को। यह आर्टिकल कितना में है दोस्तों, आर्टिकल कितना में है, इसका गठन आर्टिकल कितना के तहत होता है, तो कितना, आर्टिकल 76 के तहत, याद रखिएगा। और इसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों, किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति, याद रखिएगा, इसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति, इसकी नियुक्ति कौन करता है हमेशा, तो राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में अभी महान्यायवादी कौन है दोस्तों, वर्तमान में महान्यायवादी कौन है अभी, तो कौन है, आर वेंकट रमनी, याद रखिएगा, आर वेंकट रमनी है, जो क्या चाहिए अभी वर्तमान में क्या चाहिए, भारत का महान्यायवादी के रूप में कार्यरत है दोस्तों। नेक्स्ट
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है दोस्तों। तो आर्टिकल हम लोग 78 पढ़े हैं दोस्तों। आर्टिकल 78 में हम लोग पढ़े हैं क्या चीज कि राष्ट्रपति के जानकारी देता है दोस्तों हर मामले के बारे में। कौन किस आर्टिकल के तहत कौन देता है? प्रधानमंत्री आर्टिकल 78 के तहत देता है क्या चीज। कोई भी अगर मामला है उसको प्रधानमंत्री अगर कि राष्ट्रपति को जानकारी देने का अधिकार है दोस्तों किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 78 के तहत। हम लोग 75 दोस्तों 75 भी पढ़े हैं। आर्टिकल 7 इसका सही आंसर कैसे हो जाएगा? ऑप्शन 4। आर्टिकल 74 क्या 75 क्या चीज बोलता है कि प्रधानमंत्री की सहायता से सभी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। क्या चीज? प्रधानमंत्री की सहायता से सलाह से याद रखिएगा दोस्तों, सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और नियुक्ति करता कौन है दोस्तों? अन्य मंत्रियों की तो किसके कौन करता? याद रखिएगा कौन करता? राष्ट्रपति करता दोस्तों। याद रखिएगा कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता? तो राष्ट्रपति करता। याद रखिएगा कौन करता? राष्ट्रपति करता है लेकिन किसके सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। कितना आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 75 के तहत। आर्टिकल 61 तो जानते ही होंगे दोस्तों क्या चीज? राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है। कितना आर्टिकल के तहत? 61 के तहत। और आर्टिकल 52 जो भारत के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा दोस्तों। ये हम लोग कई बार पढ़े हैं क्या चीज? भारत का राष्ट्रपति होगा एक कौन सा आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 52 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए? बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान किसका भाग है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी के तरफ है दोस्तों। जो बंगाल की खाड़ी के तरफ खाड़ी के सहारे तटीय मैदान कौन सा दोस्तों? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट ही इसका सही आंसर है दोस्तों। क्या चीज? कोरोमंडल तट की क्या चीज है? जो बंगाल की खाड़ी के तरफ है दोस्तों। जैसे ऐसे है तो ये कोरोमंडल तट कहाँ? ये वाला क्षेत्र क्या चाहिए? कोरोमंडल तट है दोस्तों। याद रखिएगा मालाबार तट हो गया दोस्तों। ये याद रखिएगा मालाबार तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट सब इधर है दोस्तों। याद रखिएगा ये तीनों कहाँ? पश्चिमी क्षेत्र में है दोस्तों। अरब सागर के तरफ है। ये कहाँ? अरब सागर के तरफ। और ये कहाँ? कोरोमंडल तट। ये बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था दोस्तों? जो कालाशोक था ये किस राजवंश से संबंधित था? याद रखिएगा जो कालाशोक था वो शिशुनाग वंश से था। और शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो शिशुनाग ने ही। और जो कालाशोक था वो किस वंश से था? तो शिशुनाग वंश से ही था। मौर्य वंश याद रखिएगा दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं क्या चीज? मौर्य वंश की स्थापना की थी। सातवाहन वंश की दोस्तों सिमुक का नाम सुने होंगे दोस्तों। क्या चीज? सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने क्या चीज? हर्यक वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश के सिमुक ने। शिशुनाग वंश का मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों कि सैंटियागो डैश की राजधानी है। सैंटियागो कहाँ की राजधानी है? तो चिली के। याद रखिएगा चिली की राजधानी कहाँ है? सैंटियागो। याद रखिएगा कि चिली की राजधानी कहाँ? सैंटियागो है दोस्तों। सैंटियागो कहाँ का राजधानी? सैंटियागो चिली की राजधानी है दोस्तों। पेरू की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पेरू का लीमा। पेरू के कहाँ? लीमा दोस्तों। याद रखिएगा पेरू के कहाँ दोस्तों? तो लीमा। पेरू का कहाँ है? लीमा। गुआना का कहाँ है दोस्तों? गुआना का कहाँ है? जॉर्जटाउन। याद रखिएगा गुआना का कहाँ है राजधानी? जॉर्जटाउन। जॉर्जटाउन कहाँ का राजधानी है? तो गुआना का। उरुग्वे को जानते होंगे दोस्तों क्या चाहिए? मोंटेविडियो कहाँ का है दोस्तों? मोंटेविडियो तो उरुग्वे का, गुआना का, जॉर्जटाउन, पेरू का, लीमा और सैंटियागो चिली की राजधानी है दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है राज्य विधान परिषद में?
40। अगर अधिकतम पूछ दे तब दोस्तों, अगर राज्य विधान परिषद में न्यूनतम संख्या कितनी होती है सदस्यों की संख्या 40, और अगर अधिकतम पूछ दे तो अधिकतम पूछ दे तो जिस राज्य में विधान परिषद है दोस्तों, तो कितने राज्य में विधान परिषद है 6 राज्य में, तो उस राज्य में अधिकतम सीटों की संख्या कितना हो सकता है विधान परिषद का, तो उस राज्य का विधानसभा का जितना सीट रहेगा दोस्तों उसका 1/3। याद रखिएगा, अधिकतम पूछेगा, अधिकतम अधिकतम पूछे तो क्या चीज उस राज्य का क्या चीज बोलेंगे दोस्तों, उस राज्य का विधानसभा। याद रखिएगा क्या चीज, उस राज्य का विधानसभा का सीटों की संख्या का 1/3 होना चाहिए दोस्तों। अधिकतम होगा, याद रखिएगा अधिकतम कितना होगा 1/3 होगा दोस्तों, याद रखिएगा। और न्यूनतम कितना न्यूनतम 40 होगा दोस्तों, न्यूनतम कितना 40। और अगर पूछ दे कि कितने राज्यों में है विधान परिषद, तो 6 राज्य में दोस्तों। कितने राज्य में है, तो 6 राज्य में विधान परिषद है दोस्तों, याद रखिएगा। ये 6 राज्य कौन कौन है, तो याद रखिएगा क्या चीज बिहार, पहला याद रखिएगा क्या चीज बिहार, दूसरा याद रखिएगा क्या चीज यूपी, या तीसरा याद रखिएगा क्या चीज तेलंगाना, तीसरा हो गया दोस्तों। चौथा याद रखिएगा कर्नाटक दोस्तों, कर्नाटक। पांचवा याद रखिएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश। और छठा याद रखिएगा महाराष्ट्र दोस्तों। आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया, बिहार, यूपी, यही 6 राज्यों में कितना जो विधान परिषद का सीट है दोस्तों। और अगर ये तो विधान परिषद हो गया दोस्तों, विधानसभा में याद रखिएगा, विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम याद रखिएगा और न्यूनतम याद रखिएगा, अधिकतम और न्यूनतम याद रखिएगा दोनों। अधिकतम 500 याद रखिएगा दोस्तों, और न्यूनतम कितना 60। जब भी विधानसभा पूछे तो अधिकतम सीटों की संख्या कितना होता है विधानसभा में 500 हो सकता है, न्यूनतम कितना होगा तो 60 होगा। और राज्य विधानसभा परिषद में न्यूनतम सीटों की संख्या कितना होता है तो 40 होता है। और राज्य विधान परिषद कितने राज्यों में है तो 6 राज्यों में, यही 6 राज्यों में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है, अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी दोस्तों, अल हिलाल, तो अबुल कलाम आजाद ने। याद रखिएगा इनकी 2 अखबारें थी दोस्तों, फेमस अखबारें, अल हिलाल और अल हिलाल और अल बिलाग, यही 2 अखबारें थे दोस्तों, जो क्या चीज किनके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, पुस्तक लिखा गया था इनके द्वारा एक, जो बहुत फेमस है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में पूछा गया, क्या चीज, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे, तो कौन, अबुल कलाम आजाद। यही अबुल कलाम आजाद दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद। और हर साल शिक्षा दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है हर साल दोस्तों, याद रखिएगा कि हर साल शिक्षा दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 11 नवंबर को दोस्तों, 11 नवंबर को क्या चीज हर साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत के पहला शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के 2 अखबारें थे, अल हिलाल और अल बिलाग, और पुस्तक एक थे इंडिया विंस फ्रीडम दोस्तों, याद रखिएगा। और इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, जान सकते हैं कि इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था दोस्तों, कब,
भारत रत्न प्राप्त हुआ था मरणोपरांत कब? 1997 में। याद रखिएगा दोस्तों, कब दिया गया था? सॉरी 1992 में। 1992 में अब्दुल कलाम आजाद को दिया गया था मरणोपरांत। और जब अब्दुल कलाम आजाद को पूछते कि भारत रत्न कब दिया गया था, जब अब्दुल कलाम, ये अब्दुल कलाम आजाद है और एक अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, वही अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1997 में। और इनको कब दिया गया था? 1992 में दोस्तों। ये दोनों डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए प्लस आईसीएस टेलीग्राम चैनल को और इसका पीडीएफ पा सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद।